बिहार अपडेट, उभरते बिहार की बदलती तस्वीर। फिल्म का कहानी क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। सबसे पहले मैं भोजपुरी के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। सबके नमस्कार करत तनी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनल बा। स्टोरी पर जहाँ तक बात है, स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, रिवेंज लव स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे डायरेक्टर मनोज तोमर जी हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म को प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी फिल्म बनी। आप लोगों ने अभी ट्रेलर देखा, तो ये सिर्फ ट्रेलर था और फिल्म में बाकी है। बहुत मजा आएगा। ज्यादातर जो पेयरिंग होती है, जैसे मान लीजिए काजल जी की जो पेयरिंग होती है ज्यादातर खेसारी के साथ होती है, तो जब अलग पेयरिंग होती है तो ज्यादा चुनौती होती है क्योंकि अपने को साबित करना पड़ता है और ट्यूनिंग बनानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है भैया, बतावल चाहते नहीं हम कि काजल जी के साथ मेरी फर्स्ट मूवी आई और ये पेयर मेरी न्यू नहीं है काजल जी के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत, हम लोग जब वो भी सेकेंड मूवी अपनी कर रही थी, मैं फर्स्ट कर रहा था, तब से ये पेयर है हमारी और हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ काम करने में। और क्योंकि काजल जी बहुत खूबसूरत, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार खूबसूरत अदाकारा हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं, तो मेरा भी परफॉर्मेंस और उभर के आता है। बहुत कंफर्टेबल हैं हम लोग और ऑडियंस को भी मजा आता है। जो भी देखता है कहता है कि काजल जी के साथ आपकी जोड़ी जो है बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों अभिनेत्री जो हैं वो अनुपस्थित हैं, कोई विशेष कारण है? हाँ, शूटिंग में बिजी हो रही है। आज काजल जी से भी मेरी बात हुई और क्योंकि शूट छोड़ के एक प्रोड्यूसर के लिए हम लोग जब शूट रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम शूट छोड़ के और किसी भी पार्टी में आए। तो मैं जानता हूं कि इस फिल्म के साथ काजल जी का विशेष है और काजल जी आप लोगों से मिलेंगे भी, लेकिन आज वो बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। अर्चना भी बिजी है, उदयपुर में है, वो भी शूट कर रही है, इसलिए वो भी नहीं। डायरेक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ, सर हीरोगिरी बन के तैयार हो गई, ट्रेलर लॉन्च कर दिया आप लोगों ने। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कैसी फिल्म होगी एक लाइन में? हीरोगिरी जैसा कि नाम इसका है हीरोगिरी, तो ये फिल्म भी वैसी है। ये फुल फन, ये एक्शन रिवेंज ड्रामा है, लव स्टोरी है, इसमें हर चीज आपको मिलेगा, फुल मसाला है। जो आज की ऑडियंस को चाहिए वो हमने सारा कुछ इसमें डाला है और ऑडियंस मतलब हॉल से बाहर निकलेगी तो 10 आदमी को भेजेगी, ये मेरा विश्वास है। काजल जी नहीं आई हुई है यहाँ पर, काजल जी चल रही है, लेकिन आनंद कोई खास याद जो आप शेयर करना चाहो, जो आप बताना चाहो, कोई चुलबुली शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहे आनंद ओझा साहब काजल के बारे में? काजल के साथ क्योंकि हम लोग आज सुपरस्टार हैं और मुझे लगता है कि कोई नया लड़का अगर काजल के साथ काम करेगा तो उसके हैंगओवर रहेगा कि अरे यार काजल के साथ में काम कर रहा है। तो भाग्य से वो चीज मेरे साथ नहीं है और हम लोगों का ऑन स्क्रीन पेयर तो बहुत खूबसूरत है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि आंकड़ा हम लोगों का 36 का है, तो लड़ाई बहुत होती है हम लोगों में। ऑन स्क्रीन हम लोगों का पेयर बहुत खूबसूरत, लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं होती है क्योंकि काजल बहुत ही चुलबुली है और चीजें हम लोग लड़ते हैं तो सीन पर लड़ते हैं और ऐसे करना है, इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ काम करने के बाद मेरा परफॉर्मेंस खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। आपके प्रोड्यूसर साहब हैं सर, जैसी फिल्म आप चाह रहे थे, जैसा आपने सोचा होगा कि ऐसी फिल्म बनाई जाए, ट्रेलर देख के आपको लगा वैसे ही बना? बिल्कुल लगा, क्योंकि मैं सबसे पहले भोजपुरी के सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं और इस देश के सभी दर्शक जो फिल्में देखते हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं सबसे ये चाहूँगा कि सभी लोग, आप लोग एक बार जरूर देखें। जो भोजपुरी के बारे में लोगों को एक चीज़ माइंड सेट करके चलते हैं कि ये भोजपुरी फिल्म है, इसको भोजपुरी के हिसाब से नहीं, आप देखिए इसमें सारा मसाला मिलेगा और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ इस फिल्म से। हमारी यूनिट, हमारा चाहे टेक्नीशियन ग्रुप रहा हो, चाहे हमारे सारे आर्टिस्ट रहे हों, बहुत मेहनत से काम किए हैं और बहुत अच्छे से उसमें आप लोगों ने देखा है। जैसा कि ट्रेलर अभी आपने देखा तो आपको खुद महसूस हुआ होगा कि हाँ कुछ निकल के आया। मुझे बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं, ये तो आप डिसाइड करेंगे कि कितना बेहतर है। जी संजय जी, बंदूक हाथ में है और आप जिसकी तरफ बंदूक दिखा रहे हो यूपी पुलिस का दरोगा है।
आप ये मुझे बता रहे हो या डरा रहे हो? सर मैंने तो बता दिया, अब आपको जो समझ जाए समझ लो। जब मैं फिल्म करने गया था उस वक्त भी मुझे पता था कि ये है, और बट मुझे पहली बार पता चला कि दरोगा इतने क्यूट भी होते हैं। पुलिस की जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज है उसके विपरीत है आनंद बाबू, और इन्हें हक है हीरो बनने का। और इस बात के लिए थैंक्स टू निर्मल जी और मनोज जी, जिन्होंने इनको बिल्कुल प्रॉपर हीरो की तरह प्रेजेंट किया है इस ट्रेलर में। और ट्रेलर की जो सबसे खास बात मुझे लगी कि हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं ट्रेलर में, हम फिल्म की कहानी कह देते हैं ट्रेलर तो ऐसा हो कि ऑडियंस को कंफ्यूजन रहे कि एक हीरो उसके साथ भी नाच रहा है, इसके साथ भी नाच रहा है। ऑडियंस सोचिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया एक जगह पे आके, क्योंकि मेरे काजल के साथ भी सीन है, लेकिन इस फिल्म में जो कहानी कहने का तरीका है इनका, वो कुछ इस तरीके के है कि मतलब ये साजन चले ससुराल गोविंदा टाइप की फिल्म नहीं है कि एक साथ दो दो लड़कियां हैं। वो क्या कंफ्यूजन है वो फिल्म में ही देखने को मिलेगा आपको। लेकिन फिल्म जो फ्लैशबैक में जाती है, वापस आती है, और किस तरीके से ड्रामा है, वो सच में कहानी को थोड़ा सा घुमा के इंटरेस्टिंग बना के और उसमें एक सस्पेंस और थ्रिलर लाके इस फिल्म को बहुत रोचक बनाया है डायरेक्टर ने, राइटर ने, और एज ए प्रोड्यूसर निर्मल जी ने कहीं कोई कमी नहीं रखी है। मधुकर जी खैर तो मैं फैन हूं इनका एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो इन लोगों ने जो अपनी तरफ से मेहनत की, बाकी जो बची कुची हिस्से में हम लोगों की आई, एज अ विलन मेरे काजल एक खूबसूरत अदाकारा हैं, अर्चना है, मनोज टाइगर है, सीपी भट्ट है, पुष्पा जी हैं, ये लोग सभी कलाकार। आनंद नए थे, लेकिन उसके आसपास जो पुल में खंबे खड़े किए थे मनोज जी ने, वो बहुत मजबूत पिलर खड़े किए थे सारे, और उसका फायदा आनंद को मिला इस फिल्म में। और आनंद ने अपनी तरफ से इंडिविजुअली बहुत मेहनत की है। संजय जी, आपने एक बार कहा था कि एक्टिंग आया ना है हीरो को, लेकिन कम से कम उसे फाइट का सेंस होना चाहिए। पुलिस में है ये, इन्हें आपने लगा आपको कि ये भाई बेहतरीन फाइटर हो सकते हैं? हाँ, मतलब मुजरिमों को मारने का एक्सपीरियंस तो था ही इनको। तो एक फिल्मी मुजरिम इनके सामने था। एक्शन बहुत रिस्की होता है हम लोगों के लिए, खासकर नए स्टार्स के साथ, जो नए हीरो आते हैं, क्योंकि लग गया तो फिर शूटिंग तो रुकेगी, हमारे इलाज में कितना दिन लगेगा ये भी हमें पता नहीं होता है। बट आनंद बहुत सेफ फाइट करते हैं, और इस फिल्म में एक्शन तो कमाल है ही। मैं एक्शन मास्टर को भी इस बात की बधाई दूंगा, और बहुत सेफ एक्शन किया आनंद ने, इसमें कोई शक नहीं। एक छोटी सी मैं शेयर करूंगा, छोटी सी घटना। जब संजय भैया के साथ फर्स्ट डे में शूट कर रहा था, तो फाइट से ही था, फाइट का सीक्वेंस था, और संजय भैया ने मुझे बुलाया, क्योंकि हम लोग इनकी फिल्में देखते हैं, मैं फैन हूं इनका, और इन्होंने बुलाया, कहे कि आनंद ऐसा है कि नए लड़कों के साथ लड़ने में यार बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा भैया से कि भैया 2-3 पंच सिर्फ मैं चलाऊंगा, इसके बाद डिसाइड कीजिए। 2-3 पंच चलाने के बाद संजय भैया आए और गले लगा लिए, कहे कि अब भाई तुझे जितना मारना है जैसे मारना है वैसे मारो। तो अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। नहीं, कुछ हादसे ऐसे हुए हम लोगों के साथ, मैं कई बार घायल हुआ हूँ, बहुत सारे विलन घायल हुए, कई लोगों की नाक टूट गई है, और ऐसे हादसे करते क्यों हो? सर, हमको उसी हरकत का पैसा मिलता है दरअसल। हाँ, बहुत दिनों बाद इस फिल्म में मनोज जी ने एक रेप सीन भी करवाया मुझसे, सालों बाद। मतलब मैंने बहुत कम रेप सीन किए हैं फिल्मों में, मैं उन चंद खुशनसीब। इस बात की दुख है, इस बात की खुशी है? नहीं, हाँ, मतलब एक बता रहा हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि अपनी इतनी सारी फिल्मों में लोग कहते हैं विलन बहुत रेप करते हैं, मेरे हिस्से में बहुत कम रेप सीन है फिल्मों में। इत्तेफाक से अब मैं पिता का भी रोल करता हूँ, यंग भी करता हूँ, ओल्ड भी करता हूँ, बट इसमें है। और पर उसको बहुत ही, ये भी तारीफ है डायरेक्टर की कि उसको बिल्कुल गंदे तरीके से शूट नहीं किया है। आपको पता चलेगा कि रेप हुआ, लेकिन रेप दिखेगा नहीं आपको, वो कहीं से वल्गर नहीं लगेगा। ये डायरेक्टर की खूबसूरती है। बंसोड़ जी, मैं संगीत की बात करता हूँ। संगीत ऑडियंस को आप जरा बताइए कि जो मधुरता जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो संगीत भी इसमें कैसे नजर आएगी, क्या नाम है? इसमें काफ़ी हमारे डायरेक्टर साहब का सहयोग रहा, और आनंद जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा पूरे म्यूज़िक में। अमूमन हम लोग जो भी भोजपुरी पिक्चर की म्यूज़िक बनाते हैं, जो लिरिक्स मिलते हैं मुझे, तो यहाँ बम्बई के मार्केट में जो लिरिसिस्ट हैं मेन उनके द्वारा लिखे गए गानों को हम संगीतबद्ध करते हैं। लेकिन आनंद जी का एक सोच था कि गांव के एक बहुत अनुभवी गीतकार को लेकर, और हम लोग उनसे लिरिक लिखा। तो वीरेंद्र पांडे जी हमारे गीतकार हैं, जो आज उपस्थित नहीं हैं,
उन्होंने बड़ा अनकॉमन शब्द लेके बहुत सारे गानों का संकलन मुझे दिया क्या और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे गाने जितने भी हैं उसमें से कोई वर्ड आपको बहुत ज़्यादा घी से पीटे वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, सब आपको फ्रेश लगेगा। और कंपोजिशन में हम लोगों ने सबसे पहले ये एक सोचा कि जो भी गाने बने दिल को छुए, हिट हो या फ्लॉप हो या वो फॉर्मूला हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, सारे गाने दिल को छुए। और वो मेरा लग रहा है कि प्रयास काफ़ी हद तक यहाँ सफल हुआ, क्योंकि हमारा गाना बनने के बाद सबसे पहले जितने हमारी क्रू मेंबर्स, जितने टीम हैं म्यूजिशियंस के, हर लोग तारीफ किए कि बहुत एक अलग हट के एक बहुत सुकून का गाना मुझे पहली बार भोजपुरी फिल्म में सुनने को मिल रहा है। तो मेरा गुजारिश है पूरे ऑडियंस से, सब भाई लोग से हम कहल चाहते नहीं कि भाई गाना आप लोग जरूर सुनी जाए, बहुत बेहतरीन गाना बा, बड़ा आनंद आई रुआ लोग के सुनने में। आपको बोल याद है तो कुछ? अभी एक गाना अभी बज रहा था, कल्पना जी गाई हैं, बहुत अच्छा उन्होंने उसके साथ जस्टिस किया है। बहकल बा मौसम जरूर कोनो बात बा, बहकल बा मौसम जरूर कोनो बात बा। क्या याद नहीं आ रहा है, बहुत बेहतरीन रोमांटिक। क्या आप भी बनना चाहते हैं सिंगर? क्या आपके अंदर भी है गाने का टैलेंट, लेकिन अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कोई मंच नहीं मिल रहा? तो बिहार अपडेट देने जा रहा है आपको मौका। बिहार अपडेट आपके लिए लेकर आ रहा है सेल्फी सिंगर कॉन्टेस्ट, जिसमें आप अपना गाया हुआ गाना रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमें अपना रिकॉर्ड किया हुआ गाना स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल भी भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए गाने को अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, और जिसका गाना होगा सुपर हिट उसे हम मौका देंगे अपनी आने वाली एल्बम में गाना गाने का। सेल्फी सिंगर कॉन्टेस्ट का विनर वही होगा जिसके व्यूज हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा होंगे, और उस लकी विनर को मौका मिलेगा बिहार अपडेट की आने वाली म्यूजिक एल्बम में गाना गाने का।